अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। धीरे धीरे ही सही लेकिन श्रुति की सच्चाई जो है वो आने लगी है सबके सामने में, और जल्द ही आपको दिखेगा। जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा था कि किस तरीके से श्रुति की सच्चाई जो है जल्द ही राही के सामने आएगी, और एपिसोड दर एपिसोड मेकर जो है हल्का हल्का ही सही लेकिन आपको वो दिखाना स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ एक वक्त के बाद जो है राही को ये समझ आने लगेगा कि श्रुति का आना जो है एक एजेंडे के तहत था। श्रुति का एक अलग एजेंडा है, हम लोग जो समझ रहे थे वो कुछ और ही था, और श्रुति का टारगेट या एजेंडा जो है कुछ और ही था। तो ये सारा कुछ आपको आगे तो दिखाई देगा, लेकिन ये होगा कैसे और कैसे श्रुति की सच्चाई आएगी सबके सामने, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जल्द ही आपको दिखेगा कि श्रुति और भी ज़्यादा मैनिपुलेट करती नजर आएगी प्रेम को, और धीरे धीरे ये सही लेकिन राही को ये चीज़ पता लगनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी शुरुआत हमने कल के एपिसोड में देखा। जैसे ही प्रेम और जो राही है वो प्रेरणा से मिलने के लिए जाने लगे, श्रुति ने वहाँ पे रोका और उसको अलग ही तरीके से साबित करने में लगी हुई थी। और उसका एक अलग उदाहरण आज के एपिसोड में भी आपको देखा है कि किस तरीके से एक तो गिने चुने कस्टमर आते हैं टिंकू के पास, और उसमें से भी जो कस्टमर आते हैं वो 4 बातें सुनाकर चले जाते हैं। मतलब अजीब सी एक तरह से इमेज डेवलप कर ली है प्रेम ने, या कर दी गई है प्रेम की मेकर्स की तरह, जिसमें एक अलग ही बेबस और नालायक और एक तरह से फेलियर इंसान आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बस की कुछ नहीं है। मतलब ऐसे लगता था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जैसे कैफ़े में क्या ही कर लेगा वो, और उसके जगह पर नौबत ये आ रही है कि एक नॉर्मल खाने पे भी उसको जो आते हैं वो ढोल बजा के चले जाते हैं। टिंकू ना हुआ वो ढोल हो गया, जो आ रहे हैं बजा कर चले जा रहे हैं, और वो अलग ही सपनों की दुनिया में खो रहा है कि मैंने फॉर्म चुरा लिया तो मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगा। हालांकि उसमें भी उसको एक तरह से करारी शिकस्त ही मिलेगी और उल्टा बेइज्जती उसकी अलग होने वाली है। लेकिन ये सब कुछ जो है धीरे धीरे राही को समझ में आने लगेगा। वो राही जो अभी ब्लैंक नज़र आती है, वो राही जो आपको कंफ्यूज नज़र आती है, लेकिन धीरे धीरे ही सही उसे समझ में आने लगेगा कि दाल आखिरकार काली किधर है, कौन हमें हर एक बार जो है बरगलाने का काम कर रहा है, कौन हमें हर एक बार जो है गलत रास्ते पे ढकेलता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे ही सही लेकिन राही को समझ स्टार्ट होगी, और राही ही होगी वो पहली इंसान जिसको समझ आने लगेगा श्रुति का, क्योंकि श्रुति को इंट्रोड्यूस ही राही ने कराया था, तो राही को ही ये समझ आएगा। और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि किस तरीके से राही ही प्रेम को समझाती नजर आएगी कि श्रुति को मैंने बोला और या श्रुति ने मुझे बोला तो मैं तब तैयार हुई थी, क्योंकि मेरा मकसद था कि तुम्हें इस जोन से बाहर लाऊं, मेरा मकसद था कि तुम्हें एक सक्सेस पर्सन के रूप में देखूं। मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम इस चीज़ का यूज गलत तरीके से करना स्टार्ट कर दोगे। वहीं पर श्रुति को भी राही बोलने वाली थी, बोलने वाली जल्द होगी कि आपकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें, गलत लोग, जो अच्छे लोग थे उनके साथ मैं करते हुए गई, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो ये कहानी का जो अंत होने वाला है, जहाँ माँ बेटी के रूप में स्टार्ट हुआ, वहीं पर श्रुति जो है काफ़ी ज़्यादा पैर पड़ती हुई नजर आएगी राही की। लेकिन राही जो है एंड ऑफ द कहानी में जाकर अनुपमा को चूज करने वाली है। ये हमेशा की तरह होगा इस कहानी में, तो इसमें कुछ नई बातें नहीं है, ना ही कोई बड़ा साइंस है इसमें, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसका प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मेकर्स को एक कहानी के रूप में इसे दिखाना है, वो दिखाने का काम मेकर्स लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन जल्द ही राही को जो है श्रुति की सच्चाई, श्रुति का ये जो मैनिपुलेशन है वो समझ में आने लगेगा कि आखिरकार हर बार श्रुति हमें उल्टा क्यों बातें सिखाती है, उल्टी चीज़ें क्यों सिखाने का काम करती है।